हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईएफएस स्टडी स्टूडियोज पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो यूजुअली आजकल हम लोग कोरोना वायरस या इन सब चीज़ों की वजह से एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ है जिसको हम लोगों ने मिस कर दिया। एक्चुअली वो न्यूज़ जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी हुई है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जम्मू कश्मीर को कभी पे कभी इतना ज़्यादा फोकस कर लेते हैं कि हमें कोई दूसरी न्यूज़ नहीं दिखती। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि हम लोग कोविड को इतना ज़्यादा कवर कर रहे हैं कि हमें कोई दूसरी न्यूज़ नहीं दिख रही है। तो अभी फिलहाल हम लोग उस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, जल्दी से लिंक को कॉपी करो और इसको शेयर करना शुरू कर दीजिए। अब देखो, अनअकैडमी पे जो क्लासेस चल रहे हैं मेरे, जिसमें एसएससी का बैच चल रहा है। अभी इस बैच में तो हम आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद इसमें ज्योग्राफी स्टार्ट होने जा रही है। न्यू बैच है ज्योग्राफी का। तो अगर अभी तक आपने अवेल नहीं किया है तो प्लीज इस बैच को अवेल कर लीजिएगा। काफी ज्यादा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट बैच है। सॉरी, आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे फिर वो आपका एसएससी हो, एसएससी के अंदर सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, एनी एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। एनडीए और सीडीएस के लिए भी आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। इसके अलावा आप इनमें से किसी भी बैच को अगर अवेल करते हो, इवन यूपीएससी ऑल्सो, तो आपको कोड क्या यूज करना होगा, कृति10, जिसपे आपको 10% का ऑफ मिलता है। दिस कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। डिफेंस एग्जाम वाले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और लाइव टेस्ट वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने लोग इस चैनल पे पहली बार जुड़ते हो, इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता ही बनता है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या। जम्मू एंड कश्मीर का जो हंडवाड़ा नाम की जगह है, वहां पे हुआ अटैक। ठीक है, कितने वहां पे जो हमारे सोल्जर्स थे उनकी डेथ हुई, 5। क्या यहाँ पे कोई टेररिस्ट जिसकी डेथ हुई है? जो यहाँ बिल्कुल वहां पे 2 टेररिस्ट की भी डेथ हुई है। लेकिन ये जो इशू है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया ने अभी कल अपना एक अनाउंसमेंट भी दिया है। अनाउंसमेंट इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है उनके द्वारा अभी एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है। तो पहले तो यहाँ पे क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की तरफ से जो अक्सर सीज फायर होती रहती है, जो पूरी बाउंड्री लाइन है जिसको हम एलओसी के नाम से जानते हैं, हमेशा वहां से आपको सीज फायर की कुछ ना कुछ न्यूज हमेशा ही सुनने को मिलती है ना। इससे पहले अगर आपको ध्यान हो, उरी अटैक्स हुए थे, वो भी काफी ज्यादा चर्चा में रहे थे और उसके ऊपर तो मूवी भी बनाई गई थी उरी अटैक्स के ऊपर, आपको ध्यान होगा, जिसमें विकी कौशिक थे। तो ये सब जो न्यूज होती है ना, हमारे लिए भले ही वो स्टेटमेंट के फॉर्म में हो, लेकिन वो स्टेटमेंट हमारे लिए लोकेशन के फॉर्म में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो इस जगह पे आपको अटैक देखने को मिला। अब आप ये सोचोगे कि भैया यहीं पे ही हमेशा अटैक क्यों होता है, तो इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे जब हम लोग इसकी लोकेशन देखेंगे। तो अभी हुआ क्या है, इस जगह पर आपको अटैक देखने को मिला, जिसमें अगर आप देखें तो 5 सोल्जर्स की डेथ हुई है। और टेररिस्ट के पार्ट पर अगर देखा जाए तो बोला जा रहा है कि लश्कर ए तोयबा के जो टेररिस्ट थे, दोनों थे जिनको वहां पे मार गिराया गया है, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। अब एक बार अगर हम इसके मैप की बात करें तो आपको मैप में नजर आ रहा होगा कि ये जो लद्दाख का एरिया है और इसके जस्ट नीचे जो जम्मू एंड कश्मीर है, इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। कब? 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अब ये जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है, ये देखो, थोड़ा सा जूम करके देख लेना। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि दिस इज श्रीनगर, है ना, श्रीनगर का एरिया है। इसके थोड़ा सा बगल में देखोगे तो ये रहा उरी, जहां पे उरी अटैक्स हुए थे अभी कुछ टाइम पहले। इससे थोड़ा सा और आगे की तरफ देखोगे तो ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा है? हंडवाड़ नाम की जगह है। देखिए, एक्चुअली ये रीजन इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आता है पीओके के एरिया में। अब आप सोचेंगे मैम व्हाट इज पीओके, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि इस एरिया में अटैक्स किए गए हैं और काफी ज्यादा यहाँ पे सीज फायर की घटनाएं देखने को मिलती हैं। जब हम लद्दाख बोल रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया यूटी कब बना, जम्मू और कश्मीर भी यूटी कब बना, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो, मैप के पार्ट पे आने से पहले थोड़ी सी बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। एक्चुअली हुआ क्या है, इंडिया ने अपने एक ऑर्डर जारी किए हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2018 में एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें बोला गया था कि गिलगिट बल्तिस्तान वाला जो एरिया है वहां पे चुनाव कराए जाएंगे पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन ये जो एरिया है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इस हिस्से को आता, मतलब ये वाला जो एरिया आपको मिलेगा वो कौन से एरिया में? लद्दाख के पास वाले एरिया में। तो अब अगर ये लद्दाख के पास के एरिया में है तो ये इंडिया का हुआ, पाकिस्तान का कैसा हुआ, कैसे हो गया? तो यहाँ पर यही एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। इंडिया ने बोला है कि जो 2018 में आपने स्टेटमेंट दिया था कि इस एरिया में चुनाव होने चाहिए, अब आप इसको वापस ले लीजिए, क्योंकि
ये जो एरिया है ये एरिया डिस्प्यूटेड है और ये एरिया कौन सी यूटी के पास आता है, लद्दाख के पास आता है। इसका मतलब ये इशू क्या बन जाएगा, हमारा इंटरनल इशू बन जाता है। हम यहाँ पे चुनाव कराएं या फिर ना कराएं वो किसकी श्रद्धा, हमारी श्रद्धा है। तो ये इशू काफी ज्यादा चर्चा में आया, लेकिन उसी सेम टाइम पे आप देख रहे हो कि अटैक्स भी हुए। तो जो एलओसी वाली लाइन है, हमेशा जो अटैक्स होते हैं वो आपको उसी एरिया में सबसे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहां पे ना आप देखोगे तो काफी ज्यादा वहां पे बॉर्डर लाइन पे जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके जो बंकर वगैरह होते हैं ना, वो सारे के सारे उसी में मिलेंगे आपको, उसी पूरे एरिया में ही मिलते हैं। क्योंकि देखो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम ही यही होता है कि वो बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे ही पोस्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये बात हो गई। अब अगर देखो सपोज करो जब हम पीओके बोलते हैं, पीओके के आपको दो हिस्से मिलते हैं। पहला वाला जो हिस्सा है वो है आजाद जम्मू, और ये वाला हिस्सा ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है और इन्होंने इसको कैप्चर किया था कौन सी में, 1947 में। और जो दूसरा वाला एरिया है वो है यहाँ पे गिलगिट बाल्टिस्तान। इस एरिया को भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया था 1947 में, लेकिन इंडिया हमेशा क्लेम करता है कि ये वाला जो हिस्सा है ये है किसका, भारत का। तो यहाँ पे जो विवाद है ये हमेशा होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीओके के नाम से भी जानते हैं। अब अगर मैप के पार्ट पे हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये है पीओके का एरिया, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एलओसी की लाइन है, नीचे की तरफ आपको मिल जाएंगे इंडियन टेरिटरीज, और ऊपर यहाँ पे जो हिस्सा नजर आ रहा है इस एरिया को यहाँ पे किसके द्वारा कैप्चर किया गया है, चाइना यहाँ पे अपनी टेरिटरी को बनाता है, ठीक है। ऑल्दो पाकिस्तान ने इस एरिया को हैंड ओवर किया था किसको, चाइना को। आप देखो यहाँ पे अश्काय चिन्ह नजर आ रहा है। WHO ने अभी हाल ही में जो एक मैप जारी किया था उसमें यही जो अश्काय चिन्ह का एरिया है, जिसको हम लद्दाख का पार्ट कहते हैं, बल्कि है ही लद्दाख का पार्ट, तो इस एरिया को, ये जो अश्काय चिन्ह है इस एरिया को चाइना के मैप में दिखाया गया WHO के द्वारा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि गलती यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है कि पाकिस्तान उस एरिया को कहता है कि वो हमारा है, यहाँ तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी यहाँ पे कहती हैं भैया दिस एरिया इज नॉट ऑफ योर्स, ये एरिया किसका है, या तो चाइना का है या पाकिस्तान का है। तो एक इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग को एक स्टैंड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि बाकी कंट्रीज को ये चीज समझ में आए कि ये हमारा एक इंटरनल इशू है। जब हम यहाँ पे बात करते हैं इंटरनल इशू की, तो आपने सुना होगा पंचशील के बारे में। पंचशील नाम की जो ट्रीटी है वो साइन करी गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ था कि जितने भी देशों के बीच में पंचशील ट्रीटी को साइन किया जाएगा, उनके बीच में अगर कोई भी विवाद होता है तो सिर्फ वही दो देश मिलकर उसको सुलझाएंगे। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है, पाकिस्तान हमेशा बोलता है कि भैया इस मुद्दे को यूएन के अंदर उठा लो, इंडिया कहता है ना 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 हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक इंटरनल इशू बन जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको ये मैप का जो एरिया है ये याद रखना है, इसके आपको दो हिस्से मिलेंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एलओसी वाली ये जो लाइन नजर आ रही है ना, पाकिस्तान हमेशा बिल्कुल इसी बॉर्डर्स पे आके हमेशा ही सीज फायर करता रहता है। तो आपको बस ये फॉर नॉलेज बताना जरूरी था कि मैप के थ्रू अगर हम देखें तो क्या क्या लोकेशंस आपको कहाँ पे मिलेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा जो बाकी करंट अफेयर का सेशन होता है वो आपको मिलता है सुबह 7 से 8 के बीच में, तो इस सेशन में मेरे साथ जुड़ना मत भूला करिए। अनअकैडमी पे ये पूरा मेथड होता है जिसके थ्रू आप इसको फॉलो कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट एक चीज ध्यान रख लीजिएगा कि जो ज्योग्राफी का बैच है एसएससी में वो स्टार्ट होने जा रहा है, बिल्कुल नया बैच है, कल से आपको दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप अभी भी एसएससी के गोल को सेलेक्ट करके सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से शाम को 4 बजे और उसके बाद रात में 9 से 10 के बीच में, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेनिनसुलर रिवर यानी कि प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में डिस्कशन होने वाला है। ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कहाँ पे मिलेगा, अनअकैडमी पे क्लास रहेगा, इसका लिंक हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं शाम को 4 बजे, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।